मेरे प्यारे देश के भाइयों और बहनों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिनका चेहरा देखकर आप स्वयं समझ गए होंगे कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं, हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्हें ईश्वर ने अनुपम सौगात दी है, जिन्हें ईश्वर ने अपना अनुपम आशीर्वाद दिया है। जैसे कि लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिनका इतना नाम है, जिनका भारत में नाम है, जिनका विदेशों में नाम है, तो यदि इतनी बड़ी शख्सियत के चेहरे से अगर आपका चेहरा मैच करे तो वो एक सौगात ही कही जाएगी, वो ईश्वर का आशीर्वाद ही कहा जाएगा। तो आज हमारे साथ कांठल की आवाज डिजिटल स्टूडियो में खास तौर पर मेहमान के रूप में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सरवनिया महाराज के जीवराज पटेल। आपका परिचय जीवराज पटेल के नाम से है, परंतु लोग आपको जूनियर मोदी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जहां तक माने तो जहां जाते हैं लोग इनके साथ सेल्फी लेते हैं, लोग इनके साथ फोटो खिंचाते हैं और लोग इनसे बात करते हैं। आज कांठल की आवाज डिजिटल स्टूडियो में हमने आपको आमंत्रित किया है। हम जानना चाहेंगे क्या कुछ इनके विचार है और जब लोगों द्वारा इन्हें इतना प्यार मिलता है तो उसको एक किस रूप में देखते हैं। तो साक्षात्कार का क्रम जारी है। हमारा सवाल है, आपको ईश्वर ने सौगात दी, आप देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जैसा चेहरा आपको ईश्वर ने दिया है, तो जब आप लोगों के पास जाते हैं तो कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो कांठल की आवाज का चैनल का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बुलाया, ये इंटरव्यू ले रहे हैं। और उसके बाद मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये ऐसी शक्ल दी है मोदी जी जैसी। और जहाँ पर भी जाता हूँ तो लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सेल्फी लेते हैं मेरे साथ और मोदी जी कह के ही पुकारते हैं। जहाँ पे भी जाता हूँ अपरिचित आदमी भी आके मिलता है तो मोदी जी आइए, हाथ मिलाइए, तो उनको बहुत बड़ा गर्व होता है। वो बोलते हैं कि हम मोदी जी से तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन आप हमारे लिए मोदी जी हो, देश के प्रधानमंत्री के प्रतीक हो, इसलिए हम आपसे मिलकर खुश होते हैं। तो आप राजस्थान में अभी हैं, आप वैसे मूलतः मध्य प्रदेश के हैं, तो देश के कुछ राज्यों में आपका जाना हुआ है। जब आप गुजरात में जाते हैं, जहाँ की धरती ने, जहाँ की मिट्टी ने, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ, तो यदि आप गुजरात जाते हैं तो वहां पर आपको कैसा अनुभव होता है, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? मैं गुजरात अभी 2 दिन पहले विश्वनगर में हमारा पाटीदार समाज का सम्मेलन था, 45वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, वहां पर गया था। वहां पर सभी लोग मिलकर के बहुत खुश होते हैं और पास में बिठाते हैं और हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। और गुजरात में जहां पर भी जाता हूं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। तो देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान है और उनके नाम का सम्मान है और ईश्वर ने आपको ये चेहरा दिया है तो आपसे लोग मिलने को आ रहे हैं। हमारा सवाल है कि जब आपको लोग मोदी जी के नाम से पुकारते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि आपको काफी अच्छा लगता है। हमारा एक सवाल ये है कि जब आप, चूंकि मोदी जी का किसानों के प्रति असीम प्रेम है और उनका हम कई इंटरव्यू में देखते हैं वो किसानों के लिए सोचते हैं, किसानों के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो आप स्वयं एक किसान है, जब आप इस तरह से आपका चेहरा है तो आप किस तरह से उसको देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक साधारण किसान आदमी हूँ और मेरा चेहरा प्रधानमंत्री जी से मिलता जुलता है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं भी इसको फख्र समझता हूँ। तो आप जीवराज पटेल हैं, आप एक किसान हैं और हम इस चैनल के माध्यम से आपका साक्षात्कार दिखा रहे हैं। तो हमारा सवाल है कि यदि आप एक किसान हैं तो देश के प्रधानमंत्री से आप क्या आशा करते हैं कि किसानों के लिए किस तरह से काम होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री महोदय से
मेरा विनम्र निवेदन है कि देश की आयात निर्यात नीति भारत के किसानों को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाए, ताकि किसानों को उनकी फसल का अच्छा भाव मिले और किसान संपन्न हो। अतिवृष्टि और अनावृष्टि जहाँ पर भी होती है, ओला गिरते हैं, जहाँ पर भी कोई प्राकृतिक नुकसान होता है, तो सरकार जल्दी से जल्दी सर्वे करवा करके उसका मुआवजा दिलवाए और किसानों को राहत दिलवाए। तो वैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में बहुत सोचते हैं और किसानों के लिए समय समय पर कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती है, परंतु डिजिटल मंच के माध्यम से इन्होंने भी अपनी डिमांड रखी है कि देश के किसानों के लिए भी सोचा जाए। तो हमारा अगला सवाल है कि क्या कभी आपको देश के प्रधानमंत्री से मिलना हुआ है? नहीं हुआ है, अभी तक तो हम मिले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी देश के काम में व्यस्त रहते हैं, हम भी किसान हैं, हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम वहाँ जाकर के उनसे मिल सकें। लेकिन इस चैनल के माध्यम से अगर हमारा मिलना हो जाए तो अहोभाग्य समझूंगा मैं अपने आप का। तो कांठल की आवाज डिजिटल मंच के माध्यम से इन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये खबर इतनी चले कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचे और इनका उनसे मिलने का अवसर हो और इनकी मुलाकात हो सके। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हें मिलने का अवसर देंगे। वहीं आज प्रतापगढ़ आप पधारे हैं, हमारे कांठल की आवाज डिजिटल स्टूडियो में पधारे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो ईश्वर ने आपको प्रधानमंत्री जी जैसा चेहरा दिया है, उनकी शक्ल की जैसी कुछ शक्ल आपको ईश्वर ने दी है। तो मेरा सवाल है कि क्या आपकी शक्ल ही प्रधानमंत्री जी से मिलती है या फिर आप अपनी कुछ बोली भी उनके जैसी बोल सकते हैं, या ऐसी कोई मिमिक्री जो आपको आती हो तो हमारे दर्शकों को दिखाएं? आप बोल सकते हैं ना। तो हमारी डिमांड है कि कांठल की आवाज के दर्शकों के लिए आप आज 2 लाइनें प्रधानमंत्री जी की मिमिक्री निकाल कर बताएं। मेरे प्यारे देश के भाइयों और बहनों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करिए और अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। तो जैसा कि आपने बताया है कि स्वच्छ भारत को लेकर भी काफी वीडियो आपके मोदी जी जैसे शक्ल के होने के चल रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? स्वच्छ भारत अभियान पर हमारा वीडियो पहले बनाया हुआ है, वो YouTube पे चलता है। छोटी बच्ची के फोटो लगा हुआ है उस पर, और उसमें लास्ट में हमारा सीन है और वो बहुत पसंद किया था सभी नेता लोगों ने और सबने उसको पसंद किया था। टॉप 7 में आया था हमारा वीडियो। तो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक आह्वान किया था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उसके बाद में देश में एक क्रांति आई और पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता को लेकर काफी काम हुआ। आज उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत को लेकर, यदि आपको उनकी शक्ल चूंकि आपसे मिलती है, तो आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के सभी नागरिक से प्रार्थना करता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान में आप भी अपना सहयोग दीजिए। देश स्वच्छ रहेगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे, इसलिए अपना सहयोग स्वच्छ भारत में अपना सहयोग दीजिए कि प्रधानमंत्री जी के अपने सपने को साकार कीजिए। तो कांठल की आवाज डिजिटल मंच पर आपका आभार और आपने हमें समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा भी सबको नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।